बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारण नगर गांव में बूढ़ी कौशल्या का घर था। गांव के सभी लोग उसे कोशी अम्मा कहकर बुलाते थे। कौशल्या के पति का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। कौशल्या की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कौशल्या अकेली रहती थी। कौशल्या के साथ उसकी छोटी सी झोपड़ी में 12 लड़कियां रहती थीं। वे सभी लड़कियां गरीब और अनाथ थीं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था, या कोई था भी तो लड़की होने के कारण उन्हें अपनाना नहीं चाहता था। कोशी अम्मा की झोपड़ी में हर गरीब लड़की का स्वागत था। कोशी अम्मा जिस लड़की को भी गरीब और अनाथ देखती, उसे अपने साथ घर ले आती। एक दिन गांव में एक छोटी सी लड़की दूसरे गांव से भटक कर आ गई। कोशी अम्मा ने उसे रोते हुए देख लिया। कोशी अम्मा उस लड़की के पास गई और बोली, बेटा, तुम कौन हो और तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। लड़की रोते हुए बोली, मैं दूसरे गांव से आई हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। चाचा चाची के घर पर रहती थी, लेकिन चाची के जुल्मों से तंग आकर मैं वहां से भाग कर आई हूँ। अब मुझे वहां कभी नहीं जाना। कोई बात नहीं बेटा, तुम रोना बंद करो। इतनी प्यारी सी गुड़िया रोते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और कौशल्या उस लड़की को अपने घर ले आई। रास्ते में गांव के लोगों ने कौशल्या को उस लड़की के साथ देख लिया और आपस में बातें करने लगे। कौशी अम्मा, एक लड़की और ले आई। इसे मिलाकर इनकी झोपड़ी में 13 लड़कियां हो गई हैं। उस छोटी सी झोपड़ी में सब कैसे रहती होंगी? अरे भाई, कोशी अम्मा का सिर्फ घर ही छोटा है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। गरीब और अनाथ लड़कियों के लिए इन्होंने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है, वरना आज के जमाने में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। सही कह रहे हो भाई, हमें भी कोशी अम्मा के इस नेक काम में उनकी मदद करनी चाहिए। ग्रामीण कौशल्या को अपने हिसाब से मदद करते। कोई कुछ खाने के लिए दे देता तो कोई कुछ कपड़े दे देता, लेकिन इन सब से कौशल्या और उन लड़कियों का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। कौशल्या गरीब जरूर थी, लेकिन वो उन लड़कियों को अपनी बेटी की तरह मानती थी और उन्हें बेटियों सा प्यार करती थी। बच्चों, उठ जाओ तुम सब, सुबह हो गई है। ज्यादा देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। नहा धो लो और पढ़ने चले जाओ। सोने दो ना अम्मा, बहुत नींद आ रही है। मीता बेटी, सोती रहेगी तो पढ़ाई कब करेगी? जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। चल उठ जा। गांव में एक पाठशाला थी जहां कोशी अम्मा की सभी बेटियां पढ़ती थीं। उनके पास पढ़ाई की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। वो बदले में पाठशाला की साफ सफाई और दूसरे काम कर दिया करती थी। कौशल्या खुद अपनी बेटियों को तैयार करके स्कूल भेजती। कौशल्या ने उन्हें घर के कामकाज भी सिखा दिए थे। पाठशाला से लौटकर वे सभी घर के कामों में लग जाती। उन सभी ने अपना अपना काम भी बांट रखा था। अरे रुक्मी, तू घर में झाड़ू कर ले और मैं पोछा कर लेती हूँ। मीता, तू कोशी अम्मा के कपड़े धो दे और बाकी सभी अपने अपने कपड़े खुद धोएंगे। और प्राची, तू सबके लिए खाना बनाएगी। अनीता और प्रिया खाना बनाने में तेरी मदद करेंगी और गीता और बबीता दोनों बर्तन साफ करेंगी। और बाकी लड़कियों, तुम कोशी अम्मा के आने का इंतजार करो। जब वे आ जाएं तो उनके साथ मिलकर पापड़ बनाना। इस तरह सभी लड़कियां अपना अपना काम करती। कौशल्या दूसरों के घरों में काम करती थी और बाकी बचे हुए समय में वो पापड़ बनाकर बेचती थी, लेकिन इससे ज्यादा कमाई नहीं होती थी। उन पैसों से सभी लड़कियों का गुजारा मुश्किल से ही हो पा रहा था, क्योंकि कौशल्या के घर में तो गरीब और अनाथ लड़कियों का आना लगा ही रहता था। कोशी अम्मा गरीब लड़कियों की परवरिश करती है, ये बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। अरे सरपंच जी, हमारे गांव की कोशी अम्मा गरीब लड़कियों की परवरिश करती हैं। उसे इस काम के लिए कहीं से कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन वो बहुत नेक दिल औरत है और उसके इस नेक काम में उसकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। आखिर ये हमारे गांव की बात है। आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, हमें इस काम में कोशी अम्मा की मदद करनी चाहिए। मुखिया और सरपंच ने मिलकर पंचायत बुलाई। पंचायत में सभी गांव वालों और कोशी अम्मा को बुलाया गया। बोलो कोशी अम्मा, तुम्हें हमारी तरफ से क्या मदद चाहिए? मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक, हमारा खाना गुजारा तो किसी तरह से चल ही जाता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी सभी लड़कियां स्कूल जाएं और पढ़े लिखें। ये सब पढ़ लिख जाएंगी तो इनकी जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, पंचायत का फैसला है कि गांव के सरकारी स्कूल में तुम्हारी सभी लड़कियों का एडमिशन करवा दिया जाएगा और स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन सभी को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने का भी इंतजाम किया जाएगा। पंचायत के इस फैसले से कौशल्या बहुत खुश होती है। अब कौशल्या की सभी लड़कियां स्कूल जाने लगी थी। मेरी बच्चियों, खूब मन लगाकर पढ़ना और इस गांव का नाम रोशन करना। हाँ अम्मा, हम सब खूब पढ़ाई करेंगे। हम आपकी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देंगे। हम सब एक दिन कुछ न कुछ बनकर दिखाएंगे।
सविता के साथ सभी लड़कियां कौशल्या के गले लग जाती हैं। सभी लड़कियां दिन में स्कूल जाकर पढ़ाई करती और उसके बाद घर आकर घर के सारे काम करती। कुछ पापड़ बनाने में कौशल्या की मदद करती और रात में सभी लड़कियां लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। अपनी लड़कियों को मेहनत करता देखकर कौशल्या बहुत खुश होती थी। धीरे धीरे कौशल्या के इस नेक काम की चर्चा दूसरे गांव तक होने लगी। दूसरे गांव के लोग भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कौशल्या की मदद करने लगे। कोशी अम्मा का घर यही है क्या? हाँ, यही है, लेकिन अम्मा अभी घर पर नहीं है। आप कौन है और अम्मा से क्या काम है? मैं पड़ोस के बुद्धन गांव से आया हूँ। मैंने सुना है कि कोशी अम्मा ने बहुत सारी गरीब लड़कियों को सहारा दिया है, तो मैं उनके लिए छोटी सी मदद करना चाहता हूँ। मैं अपने खेत से 1 बोरी गेहूं लाया हूँ। ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं हर महीने 1 बोरी अनाज ला कर दूंगा। जी ठीक है, मैं अम्मा को बता दूंगी। इसी तरह से दूर दूर से लोग कौशल्या काकी की मदद करने आते। कोई अपने खेत में उगाई हुई ताजी सब्जियां लेकर आता तो कोई दूध लेकर। कोशी अम्मा के घर में अब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी लड़कियों, खूब भरपेट खाओ और मन लगाकर पढ़ो। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहोगी हम वैसा ही करेंगे। कौशल्या ने अपनी लड़कियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। सभी लड़कियां पढ़ने में भी बहुत होनहार थीं और सभी घर के कामकाज में निपुण थीं। सभी कौशल्या के काम में हाथ बटाती और एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहती। सभी लड़कियों की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। मानना पड़ेगा कोशी अम्मा को, उन्होंने अपनी लड़कियों की बहुत अच्छी परवरिश की है। सभी लड़कियां बेहद गुणवान और पढ़ने लिखने में अव्वल हैं। सही कह रहे हो भाई, मैंने तो अपने बेटे के लिए कोशी अम्मा की लड़की सविता को पसंद भी कर लिया है। दोनों की पढ़ाई पूरी होते ही उनके हाथ पीले कर दूंगा। धीरे धीरे कोशी अम्मा की सभी लड़कियों की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और गांव की तरफ से उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया गया। शहर में भी उन लड़कियों ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपने गांव का नाम रोशन किया। कोशी अम्मा की बड़ी लड़की सविता तो पुलिस इंस्पेक्टर बनकर गांव लौटी और दूसरी लड़की रुक्मी सरकारी स्कूल की टीचर बन गई और गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगी। इस तरह कोई इंजीनियर बनी तो किसी को मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब लग गई। कोशी अम्मा बहुत बूढ़ी हो चली थी। एक दिन, मेरी लड़कियों, अब तुम सब अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो। मेरी यही सलाह है कि तुम सब अपने लिए अच्छे अच्छे लड़के पसंद कर लो। मैं अब लड़के देखने कहाँ कहाँ मारी फिरूंगी। अम्मा, आपने बचपन से लेकर अब तक हमारी पूरी जिम्मेदारी उठाई है। हमारे माता पिता ने तो हमें छोड़ दिया था। अगर आप नहीं होती तो आज हम ना जाने कहाँ होते। आपने हमें पाला, पढ़ाया, लिखाया और हमारी अच्छी परवरिश की। अब जब आपको हमारी जरूरत है तो हम आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जिस तरह से आपने हमारी हर जरूरतों को पूरा किया है, उसी तरह से अब हमारा फर्ज है कि हम आपकी सभी जरूरतों को पूरा करें। हमें शादी नहीं करनी है, हम सब आपके साथ रहना चाहते हैं। बाकी लड़कियां भी सविता की बातों में हामी भरती हैं। और कोशी अम्मा, अब आपको इस झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं है। हम सभी लड़कियां मिलकर एक घर बनवाएंगे और हम सब उस घर में एक साथ रहेंगे। हाँ हाँ, हम सब एक साथ रहेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। सभी लड़कियों ने मिलकर गांव में एक बड़ा सा घर बनवाया और कोशी अम्मा के साथ उस घर में रहने लगी। कोशी अम्मा के घर में आज भी कोई गरीब और मजदूर लड़की आती तो उसे वहां आश्रय जरूर दिया जाता। धीरे धीरे कोशी अम्मा के इस नेक काम की चर्चा शहरों तक होने लगी और अखबारों में छपने लगी कि किस तरह से एक गरीब महिला ने कई सारी गरीब लड़कियों को सहारा दिया। ये बात अब सरकार के कानों तक पहुंच गई थी। एक दिन कोशी अम्मा के घर पर एक डाकिया आया। अरे कौशल्या कौन है? मैं ही हूँ। क्या बात है डाकिया बाबू? अम्मा, आप। क्या बात है डाकिया बाबू? अम्मा, आपके नाम की चिट्ठी आई है। मेरे नाम की चिट्ठी? मुझे कौन चिट्ठी लिखने लगा भला? कोशी अम्मा डाकिया से वो चिट्ठी ले लेती हैं। अरे प्राची, जरा ये चिट्ठी पढ़ना तो बेटी, न जाने कहाँ से आई है। प्राची ने लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ने लगी और खुशी से कोशी अम्मा के गले से लग गई। अरे क्या बात है, कुछ बताएगी किसकी चिट्ठी है? अम्मा, सरकार ने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है और इस काम के लिए तुम्हें सम्मान भी देगी। इस साल 15 अगस्त के दिन खुद राष्ट्रपति जी तुम्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करेंगे। अब दिल्ली चलने की तैयारी करो। इस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। मुखिया जी खुद कोशी अम्मा के घर आए। अरे मुखिया जी, आप मुझे बुला लिया होता। कोशी अम्मा, तुमने और तुम्हारी लड़कियों ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारे जैसी देवी के दर्शन के लिए हमें ही आना था ना। कुछ दिनों के बाद कोशी अम्मा को सरकार की तरफ से पद्म विभूषण सम्मान दिया गया।
सम्मान पाकर लौटी कोशी अम्मा का गांव वालों ने बैंड बाजे और मिठाइयों से स्वागत किया।